बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मज़हब इस्लाम बेशक दीन फितरत है। आदमी के जो कुछ फितरी तकाज़े हैं, फितरी ख्वाहिश है, मज़हब इस्लाम उन तमाम फितरी तकाज़ों को बता देता है और उसी के मुताबिक अमल करने का हुक्म देता है। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। उन पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखो। हम हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए हैं। जिंदगी में अमन और आफियत उन्हीं से है। आलम बरज़ख में चैन उन्हीं से है और हश्र में नजात का वही जरिया है। अपने को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा फिदाई, सच्चा आशिक, सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाओ। इसलिए कि वही सब कुछ है। उन्हीं की जात ऐसी है कि जो शख्स आपके कौल पर या आपके किसी फेल पर एतराज करेगा वो काफिर है। उनकी जिंदगी ऐसी निखरी हुई, साफ सुथरी है कि जो शख्स भी आपकी जिंदगी पे, आपकी सीरत पे गौर करेगा तो उसके दिल में और उसके दिमाग में यही आएगा कि पूरी दुनिया के लिए अगर कोई शख्स, कोई जात है जो हर तरह से पाक है, जिनकी सीरत पाकीज़ा है, तो वो हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबिया जितने हुए
सब मासूम हैं। इस्मत अंबिया के लिए है, फरिश्तों के लिए है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो चीज़ दी है वो कुरान करीम है। कुरान करीम के कलिमात को, आयतों को कोई बदल नहीं सकता। और जो किताबें नाजिल हुई, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और भी सहीफे हैं, उनके हाफिज, जिन पर नाजिल हुई वो किताबें, वही उनके हाफिज थे। उनकी उम्मत उनकी हाफिज नहीं हुई। कुरान करीम का ये मोजज़ा है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, तो इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया और क़यामत तक ये उसी तरह से महफूज रहेगा जिस तौर पर जितनी क़िरातों में रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, इनसे क्या, आप अपने आप को संभालो, अपने आप को सही रखो। फर्ज करो किसी तरह का कानून आप पर मुसल्लत कर दिया जाए, पहले तो आप कोशिश करो कि हम पर मुसल्लत ना हो, लेकिन हो गया मुसल्लत, कुदरत नहीं है कि हम उसके तसल्लुत को हटा दें, तो क्या करोगे? अपने दिलो दिमाग को मजहब का सच्चा पाबंद बनाओ, इसलिए कि ये दुनिया चंद रोजा है। बचपना आया, गुजर गया, जवानी आई, गुजर गई, बुढ़ापा आया, वो भी गुजर जाएगा। ये चंद रोजा जिंदगी के लिए अल्लाह और उसके हबीब के फरमान की मुखालफत अमल के जरिए से मत करो। मुसीबतों को सह लो, आरजी आराम को आराम मत समझो। ये चंद रोजा जिंदगी है। देख रहे हो आज से 10 साल पहले क्या वक्त था, 20 साल पहले क्या वक्त था, 30 साल पहले क्या वक्त था, 40 साल पहले क्या वक्त था, और आज क्या वक्त आ गया। ये हालात बदलते रहेंगे, बदलते रहे हैं, आइंदा भी बदलेंगे। लेकिन तुम जिनके गुलाम हो, तुम्हारी गुलामी में फर्क नहीं आना चाहिए। ये अहद रखो। मैंने पहले बताया था 3 तलाक के बारे में, 4 शादियों के बारे में। ये मेरे मजहब की तरफ से जो है वो रहेगा।
मुसलमान एक से ज्यादा शादी करें न करें, ये उनका अपना निजी और जाती मामला है, लेकिन ये तो मानना है कि हमको मेरे मजहब ने 4 बीवियां रखने की बैक वक्त इजाजत दी है। हरामकारी से रोका है, बदकारी से रोका है, फिस्को फुजूर से रोका है। मुआशरे को गंदा मत करो, अच्छाई फैलाओ। अपनी नजर को नीची रखो, ना महरम पर शहवत की नजर मत डालो, यह हराम है। अब अगर ये कानून आ भी जाए कि नहीं कर सकते हो, तो अमली तौर से तो बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते होंगे, लेकिन ये मानना है कि 4 तक की इजाजत है, बैक वक्त वो हक है, सही है, और हम उसे तस्लीम करते हैं। नहीं करेंगे अलग बात है। तलाक, 3 तलाक। अब इस पर जाहिलों ने तरह तरह की बातें उठा दी। एक बार ये दिया तो नहीं पड़ेगी, कहां से लाए हो? ये हमारे कुरान में है, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। उसके बाद फरमाया इमसाक बिमारूफ और तसरीहुम बिइहसान। 2 तलाक तुमने दे दी, 2 तलाक तुमने दे दी, तो अब इजाजत है, छोड़ दो, अच्छे से छोड़ो। तसरीहुम बिइहसान, भलाई से छोड़ना, झगड़ा फसाद मत कर। इमसाक बिमारूफ, और रखो तो अच्छे से रखो, मारूफ अच्छे से रखो। इस्लाम ने जो बीवी को रखने का तरीका बताया और कहीं कहां है? नहीं है। छोड़ने को फरमाया तो अच्छे से छोड़ो, अच्छे से छोड़ने को फरमाया। ये क्या है? तरीका है। तो 2 के बाद तो इजाजत है, रखे या छोड़ दे। आगे इरशाद हुआ फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू। फिर अगर शौहर ने उसको तलाक दे दी, ये तीसरी तलाक है। कब दिया, कैसे दिया, जिस तरह से भी देगा सबको शामिल है। अब 3 एक बारगी दे, 3 तोहर में दे, 3 एक मजलिस में दे, 3 कई मजलिस में दे। हो जाना और है, लेकिन एक बारगी 3 देना
इसको फरमाया जायज नहीं है, लेकिन दे देगा तो हो जाएगी, दे देगा तो हो जाएगी। देना जायज नहीं है। उसको यूं समझो, चोरी का चाकू लाया और उस चोरी के चाकू से बकरे को ज़बह कर दिया, तो बोलो चोरी के चाकू से बकरी को ज़बह करना जायज होगा? चोरी ही हराम है। उस चोरी की चीज को इस्तेमाल करना ये भी हराम। मगर क्या कहोगे कि बकरा मुर्दार हो गया? बकरा मुर्दार नहीं, ये उसका फेल नाजायज हुआ, लेकिन बकरा हलाल है, ज़बीहा है। उसी तरह से 3 तलाक देना नाजायज है, गुनहगार होगा, मगर दे दिया तो हो जाएगी। तो किसी फेल का करना और हुआ, किसी चीज को कर दिया तो वो चीज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। ये और है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दुश्मन तरह तरह से आप पर हमला आवर है, तो आप अपने मजहब की बुनियादी बातों को समझो और उस पर यकीन रखो कि जो कुछ मेरे मजहब में है वही हक है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कुछ अपने रब के पास से लाए वो हक है, उसको मानना ईमान वाले पर फर्ज है। जब ही वो ईमान वाला होगा और मेरे आका की लाई हुई बातों में से किसी एक बात में भी शक किया तो वो तो काफिर है, मुसलमान नहीं है। थोड़ा सा सोचो, जब ये कानून है कि जो शख्स कोर्ट से शादी करे कोर्ट ही से तलाक ले, इसलिए कि मुसलमानों के ईमान को कमजोर किया जाए। देखो, हराम आम तौर से लोग मानने में और अमल में फर्क नहीं कर पाते। मानना और है और अमल न करना और है। शराब हराम है, हर मुसलमान के अकीदे में है कि शराब हराम है,
लेकिन अब कोई पीता है, ये उसका अमल है, ये उसका अपना फेल है। हराम मानता है मगर पीता है, तो वो काफिर नहीं होगा, फासिक होगा, गुनहगार होगा, मुर्तकिबे कबीरा होगा। ज़िना हराम है, लेकिन कोई करता है उसको हराम जानता है। चोरी हराम है, कोई करता है, ये उसका अपना फेल है। तो किसी भी दीन की बात को इनकार अगर किसी ने किया, जो दीन की बुनियादी बात है, तब तो वो काफिर होगा। इनकार नहीं करना, अमल नहीं कर पाते हो तो अपने गुनाह का एतराफ करना। अमल नहीं हो पाता है, अपने जुर्म का इकरार करना। रब की बारगाह में रोवो, गिड़गिड़ाओ, फरियाद लगाओ, मालिको मौला हमारे हाल पर रहम फरमा। लेकिन अकीदे पर आंच मत आने दो। जो तुम्हारा अकीदा है वो हक है, और उसी अकीदे पर तुम दुनिया से गए। तो उस महबूब का कितना प्यारा इरशाद है, शफाअती लिल हालिकीन मिन उम्मती। कल क़यामत के दिन मेरी शफाअत मेरे उस गुनहगार उम्मती के लिए है जिसको गुनाहों ने हलाक कर डाला, बाल बाल गुनाहों में गर्क होगा। लेकिन अगर वो बंदा अल्लाह के प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत में आपके इरशाद पर यकीन रखकर दुनिया से गया, तो उसके लिए बख्शिश का मुजदा है, बख्श दिया जाएगा। मुसलमानों, अपने अकीदे को मजबूत करो, अकीदे को संभालो। ज़बान से कभी भी कोई ऐसा कलमा, ऐसा जुमला मत निकालना जिससे तुम्हारे अकीदे पर आंच आए, तुम्हारे अकीदे पर हर्फ आए, तुम्हारे अकीदे में फसाद आए। जो कुछ मेरे आका ने फरमाया है वो हक है, और इस अकीदे के साथ दुनिया से गए तो जन्नतुल मावा की बशारत है। जिंदगी क्या है? चंद दिन की है। यहाँ का आराम क्या है? चंद दिन का है। यहाँ का कोई आराम ऐसा नहीं है, कोई लज्जत ऐसी नहीं है जिसमें तकलीफ ना हो, जिसमें अजियत ना हो। मुसलमान अपने मजहब पर यकीन रखता है, अपने मजहब से सच्ची मोहब्बत करता है। जब मुसलमानों में फिस्क व फुजूर आम हो जाता है, फिस्क व फुजूर गुनाह जब कसरत से हो जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से ये अजाब नाजिल होता है, ये गजब होता है। तातारी वही चंगेज जिसके जुल्म बर्बरियत की दास्तान मशहूर है। उस जमाने में जो मुस्लिम बादशाह था
उसके दरबारियों में, रियाया में, आमिलों में फिस्क व फजूर आम हो गया। बहुत ताकतवर। मुर्रिखीन तो लिखते हैं कि खुद चंगेज भी डरता था कि किस तरह से मुकाबला करो, किस तरह से लड़ो। उसने पहले कासिद भेजा कि सरहद की हिफाजत इस तरह से हो, लेकिन ये शख्स ताकत के नशे में चूर था। फिस्को फजूर पर रोक नहीं लगाता, आम छूट थी। अब चंगेज भी मजबूर हुआ। जब जंग हुई तो बुजुर्गों ने फरमाया कुछ निकाब पोश ऐसे देखे गए जो जंग के मैदान में ऐलान करते थे अय्युहल कफरा उक़्तुलुल फजरा, ऐ काफिरों इन फुस्साको फुज्जार को कत्ल कर डालो। अंजाम फिर सामने आया। उस जमाने में जो नेक लोग रपोश हो चुके थे, ताकत नहीं पाते थे, उस खवारिज़मी बादशाह को समझाने की तो अपने अपने हलकों में, अपने अपने महल्लों में, अपने अपने मदरसों में, खानकाहों में तबलीग करते, उन लोगों को समझाते। ताकत नहीं थी। तातारी कौम से मुकाबला हुआ, खवारिज़म शाह को शिकस्त हुई, भागा भागा फिरा। फिर चंगेजियों ने, तातारियों ने कैसा जुल्म उठाया, जिस बस्ती में पहुंचते आग लगा देते। वही बगदाद बस्ती के बस्ती जला डाली गई। यहाँ तक के लिखने वाले ये लिखते हैं कि हम अगर सही तारीख लिखें तो हमें डर लगता है कि आने वाली कौम झुठला देगी। क्या इंसान दरिंदा बन जाता है? इंसान ऐसा दरिंदा हो जाता है? कैसी दरिंदगी थी। मुस्लिम माओं की गोद से बच्चों को छीन लेते, माँ के सामने बच्चे के सीने में अन्नी मारते, बच्चा तड़प के दम तोड़ता और वो उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। कैसे दरिंदे होंगे। तातारी इंसान नहीं थे, दरिंदे थे। लेकिन उस कुर्बान जाओ उस जमाने के मुसलमानों की इस्लाम से मोहब्बत पर। कैसी इस्लाम से मोहब्बत थी, कितना गहरा इस्लाम से उनका लगाव था। उनकी एक ही आवाज होती थी, तुम जितना जुल्म करना है कर सकते हो, हमारे दिलों से इस्लाम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते हो, रसूलुल्लाह की अज़मत को नहीं छीन सकते हो। जुल्म सहते रहे। आखिर ऐसा वक्त आया कि उसी की औलाद में बात सुनने लगे, इस्लाम में क्या खूबी है, इस्लाम में क्या बात है कि हमने जुल्म की हद कर दी, माओं के सामने बच्चों को ज़बह किया, बोरे में डाला। इस्लाम से ऐसी वाबस्तगी, उनके इस्लाम से मोहब्बत में कोई हर्फ नहीं आया।
वो हमारे कानून को हक नहीं मानते, वो हक मानते हैं तो इस्लाम ही के कानून को हक मानते हैं। नतीजा क्या हुआ? वही कौम जो जालिम थी, वो कौम जो मजलूम थी, मजलूमों के जुल्म सहने को देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। इस तरह से जो जालिम थे मुफ्ती बन गए, जो मजलूम थे ये मजहब के एतबार से फातेह बन गए। मुसलमानों, आज भी तुम पर एक वक्त आ रहा है, तुम्हारा भी इम्तिहान है, तुम्हारी भी आजमाइश है कि तुमको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी गहरी मोहब्बत है, कैसा गहरा लगाव है, तुमको उनसे कितना प्यार है। देखो, आप हक पर हो तो मरने की परवाह मत करो, जालिम के जुल्म से मत डरो। सोच लो कि हम बर्दाश्त करेंगे तो करबला वाले के कदमों में लौटना नसीब हो जाएगा। देखा नहीं, इमाम हुसैन के पास कुछ खाने को रह गया था, पानी पीने को रह गया था, बच्चे तक को पिला नहीं सकते, हलक सूखे हुए हैं, तपिश है, प्यास की शिद्दत है, मगर इमाम आली मकाम ने रहती दुनिया तक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबक दे दिया कि ये दुनिया कुछ नहीं है, असली जिंदगी तुम्हारी आखिरत की जिंदगी है। तुम दुनिया में अगर बिल्कुल मैदान में, रेत में, परेशानी के आलम में शहीद भी कर दिए गए कि तुम उससे डरो मत, अपनी आखिरत को संभालो। आज मैं आपको यही दावत दे रहा हूं कि आप आखिरत की जिंदगी को दिल में बसाओ, आखिरत की जिंदगी से प्यार करो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वफादार अपने आप को गुलाम बनाओ। अपने आप को ऐसा करोगे, ऐसा रखोगे, ऐसा अपने आप को बना लोगे। देखिए, दुनिया चंद रोजा है, आप मुसीबतों से मत घबराओ। सहाबा जब ईमान लाए, अपने कबीले में तबलीग करने गए, कबीले वालों ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनको ज़बह कर दिया। किसी को बड़ी बेदर्दी के साथ तीर का निशाना बनाया और इतने तीर मारे, इतने तीर मारे जैसे वो हदफ बने हुए हो। तीरों का जख्म खाते खाते शहीद हो गए, लेकिन जुबान पर कलमा रहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके लिए नमूने अमल असलाफ की ज़िंदगी है, आपके लिए बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी है। आप उनकी ज़िंदगी से प्यार करो, उनकी ज़िंदगी से मोहब्बत करो। अपने ऊपर जो आफत आए इसको बर्दाश्त करो, सब्र करो और खुदा की बारगाह में आकर के रोवो, गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो। वो गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। बस भरोसा है तो उसके महबूब की शफाअत पर, भरोसा है महबूब की रहमत पर। भरोसा रख करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सच्चा सबूत दो। कुरान करीम का इरशाद है, ऐ ईमान वालों,
अल्लाह का डर रखो और अल्लाह की जो नेक बंदे हैं तुम उनकी सोहबत को अपनाओ, उनके साथ में रहो, उनके साथ में ज़िंदगी गुजारो। इसी में हम सब की भलाई है।